equals to work equals to minus 2.3 वर्क ऑफ रिवर्सिबल अपने पास में क्या आएगा, तीनों लिख देता हूँ फॉर्मूले यहाँ पे मैं एक बार। वर्क ऑफ रिवर्सिबल अपने पास आया तो माइनस का 2.303 nRT L सॉरी log V2/V1, ठीक है। और ऐसे अपना वर्क ऑफ ए रिवर्सिबल के लिए अगर देखा था एक बार जीरो आता है जब अपने पास में प्री एक्सपेंशनल क्या हो, जीरो हो, मतलब प्री एक्सपेंशन हो। प्री एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है कि अपने पास वहाँ पे क्या होगा, बाहर वैक्यूम होता है, वैक्यूम का मीनिंग बाहर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, और वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू जीरो। तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो आ गई तो वो पूरा वर्क ही जीरो हो जाता है। और एक बार अपने पास में आता है माइनस का पी एक्सटर्नल nRT 1/P2 माइनस 1/P1। ये किसके लिए आता है, जब अपने पास में क्या हो, पी एक्सटर्नल नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। ये अपनों ने कल किया था, ठीक है जी। समझ गए, आगे चलें। यस सर। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर ये नहीं समझ आया था सर, ये इक्वेशन ये कैसे ड्राइव की? ये कल की तो थी अपनों ने, वर्क का फॉर्मूला अपने पास निकला। हाँ जी, न्यू चैप्टर माइनस स्टार्ट किया है, 3 दिन हो गया अपनी क्लास लगते हुए थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी, अभी आवाज सही आ रही है? यस सर। ठीक है, तो देखो कल अपने फॉर्मूला क्या था, वर्क इक्वल टू क्या था, माइनस का पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1 लिखते हैं। अब वॉल्यूम प्रेशर किसका, गैस का वॉल्यूम है, तो गैस का वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकता हूँ, nRT/P लिख सकता हूँ वॉल्यूम को, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, तो उसके हिसाब से डिराइव किया, ठीक है। ओके सर, आ गया समझ। अब आगे करते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कल कुछ डिस्कस किया था, क्या कुछ होता है टोटल एनर्जी? यस सर। ठीक है, तो देखो अपने कल यहाँ तक देखा था कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या आता है, इंटरनल एनर्जी आता है। टोटल एनर्जी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। अगर कोई अपने पास मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, अगर वहां पे कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अब इंटरनल एनर्जी के लिए अपने पास में ये देखा था फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी। 3 टाइप की एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी। ये अपन कल देखा है, बाकी सारी एनर्जी नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी आती है। ओके सर। ठीक है, तो उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं Yes. डिग्री ऑफ फ्रीडम को। ये बेसिकली अपने जो ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल, ये सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम से ये देखेंगे अपने, तो वो देखो। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो देखो मोनोटोमिक गैस अपने पास में सबसे पहले मोनोटोमिक गैस। तो मोनोटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली होता क्या है, आप उसको ऐसे मान के चलो कि कितनी डायरेक्शंस में अपने पास में वो काम हो सकता है। जैसे ट्रांसलेशनल एनर्जी फाइंड करनी है तो ट्रांसलेट कितनी डायरेक्शन में हो सकता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल। ठीक है सर कितने दिन हो गए चैप्टर स्टार्ट किए को सर? 3 दिन हो गए अपने पास, ये 4th लेक्चर आपका। ओके सर। ठीक है, तो ओके उसकी सर। रिकॉर्डिंग आपकी ग्रुप पे है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास में क्या है, मोनोटोमिक गैस के लिए कितने डायरेक्शन अपने पास में रोटेट कर सकता है या फिर जा सकता है, तो उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ से देखो अपने पास में, जैसे कि ये अपने मोनोटोमिक गैस है तो एक एटम होगा, तो एक एटम 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तीनों डायरेक्शन में आपने ट्रांसलेट कर सकता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 3 आएगा। कौन सा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो इसको अपने नॉर्मली अपने ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एफटी से। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफटी से। तो वो क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी। टी का मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूँ, कौन से, ट्रांसलेशनल। और एक अपने पास होता है रोटेशनल।
डिग्री ऑफ फ्रीडम को ना आप ऐसे समझो क्या है बेसिकली अपने पास में कितनी डायरेक्शंस के अंदर वो काम हो सकता है। जैसे कि अगर रोटेशन हुआ तो रोटेशन कौन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स वाई या जेड डायरेक्शन, है ना। और ट्रांसलेट हुआ तो ट्रांसलेट कौन कौन से डायरेक्शन में होगा, अगर वाइब्रेट हुआ तो वाइब्रेट कौन कौन से डायरेक्शन में होगा, उस हिसाब से, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो। अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं। तो देखो रोटेशनल के लिए हाँ अभी स्टार्ट किया, हाँ जी। तो रोटेशनल के लिए आप ऐसे समझो जैसे कि मान लो ये अपने पास में क्या है, वो अपने स्फीयर है, स्फीयर। एटम क्या होता है, स्फीयर की तरह ही होता है ना। सर एटम होता है स्फीयर की तरह। तो ये स्फीयर है, तो इस स्फीयर को मान लो इसी जगह पे रोटेट करता हूँ, क्योंकि जगह तो यही रहेगी अपने पास। जैसे यहाँ पे सेंटर पे स्फीयर था तो यहाँ सेंटर पे अपने पास इसको रोटेट करेंगे, तो यहीं पे अपने इसको रोटेट कर रहे हैं। तो मान लो ये अपने पास में कोई राम है, ये अपने पास में कोई श्याम है ना, ऐसे कुछ। तो राम ने इसको रोटेट किया और श्याम ने आंखें बंद कर रखी अपनी। तो पहले इसने देख लिया श्याम ने इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे, अब इसने रोटेट कर दिया, यहीं पे पोजीशन इसकी यही है पर इसको रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने के बाद में बताओ श्याम बता पाएगा कि रोटेट किया कि नहीं किया उसको? नो सर। नहीं बता पाएगा ना, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर है, स्फीयर हर डायरेक्शन में सबको सेम है ना, मतलब उसको कोई ऐसे कोई चीज भी नहीं है वहाँ पे अलग अलग, सारा कुछ सेम है, तो उसको पता नहीं पड़ता। इसका मतलब वहां पे कैसे भी रोटेट करो अपने को कोई आइडेंटिफाई तो होगा नहीं कि वो रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए रोटेशनल एनर्जी वहां पे कितनी आती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 0 आता है। किसी भी डायरेक्शन, कैसे भी डायरेक्शन में रोटेट कर दो, कैसे भी कर दो, सारा कुछ हमें सेम ही रहना, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है उसका, 0। ठीक है जी। यस सर। और वाइब्रेशनल के लिए अगर बात करें तो वाइब्रेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वाइब्रेट करने के लिए मिनिमम 2 मॉलिक्यूल तो होने चाहिए, तभी तो अपने बता सकते हैं कि आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके सर। एफटी का मतलब था डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल। हाँ जी बोलो। तो सर ये वाइब्रेशनल वाला डायटोमिक में आएगा? हाँ वाइब्रेशनल वाला डायटोमिक में आएगा, मोनोटोमिक में नहीं आएगा, ठीक है। तो मोनोटोमिक के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। हाँ जी, स्फीयर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो एटम होता है गैस का वो अपने क्या मान के चलते हैं, स्फीयर मान के चलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, पढ़ा ना? यस सर। नहीं ट्रांसलेशन एनर्जी नहीं आएगी वो, ये डिग्री ऑफ एनर्जी को अपना लास्ट में फाइंड करेंगे फॉर्मूला से। तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया अपने पास में, सर टोटल एनर्जी लिखा था। अच्छा टोटल एनर्जी लिखा था क्या? नहीं टोटल एनर्जी भी नहीं आएगी वो, अपने उसका फॉर्मूला बाद से फाइंड करेंगे, ठीक है। Ft प्लस Fr प्लस F, ये लिखूंगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके सर। ये कितना आएगा, 3 प्लस 0 प्लस 0, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 3 आ गई। किसके लिए, मोनोटोमिक गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है अपने पास में, 3 आता है। तो यहाँ से ना एक अपने पास जनरल फॉर्मूला आता है, उस जनरल फॉर्मूले से फाइंड करते हैं कि अपना सही आया कि नहीं आया। तो जो जनरल फॉर्मूला वो आता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्वल टू होता है 3n, ठीक है। जो n है अपने पास में, n क्या है यहाँ पे देख लो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। या फिर इसको ऐसे लिख लो एटॉमिसिटी, उसके एटॉमिसिटी। जैसे अपने पास मोनोटॉमिक है तो मोनोटॉमिक तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी मोनोटॉमिक के लिए। मोनो, हाँ जी दोबारा बता दूं कोई दिक्कत नहीं। n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा अपने पास में, 3 into 1 कितना आ गया, 3 आ गया। अगर वही अगर मेरे पास डायटोमिक होता तो n की वैल्यू कितनी होती, 3n स्क्वायर, n की वैल्यू 2 होती है ना। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा अपने पास में, 3 into आएगा 6 आएगा, ठीक है। वापिस से बताता हूँ एक बार स्टार्टिंग से देखो। अपने डिस्कस कर रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम को, इसको डिस्कस कर रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास मोनोटॉमिक गैस के लिए, हाँ जी आप म्यूट होगा। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए अपने पास में क्या आता है,
कि एक एटम है, एक एटम को तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और रोटेशनल की अगर बात की जाए तो एक एटम को कैसे भी रोटेट कर दूं मैं, तो उसको अपने आइडेंटिफाई नहीं कर सकते रोटेट किया कि नहीं किया, तो इसलिए वहां पे रोटेशनल एनर्जी कितनी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 0 आता है। और वाइब्रेशनल के लिए अपने पास मिनिमम 2 एटम तो होने चाहिए, एक एटम से अपने वाइब्रेट का पता नहीं लगा सकते, तो वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, Ft + Fr + Fb 3 + 0 + 0 = 3, ये अपने पास में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। तो वैसे अपने पास जो जनरल फॉर्मूला होता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का, वो होता है 3 × n। n यहाँ पे क्या एटॉमिसिटी होती है, एटॉमिसिटी मतलब जैसे मोनोटॉमिक गैस है ना, मोनोटॉमिक कोई गैस अपने पास, मोनोटॉमिक के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 1 होगी, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 3 × 1 3 आ गया। इसका मतलब ये और ये अपने पास वैल्यू सेम है, तो सही है। डायटोमिक के लिए अगर चेक करें तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो 3 × 2 करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गई, 6। तो डायटोमिक गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 6 आएगा। सर हाँ जी, सर एन होती है एटॉमिसिटी। हाँ जी, ओके चले आगे, नोट कर लिया तो कर लिया सर। ठीक है। तो अब आगे फाइंड करते हैं डायटोमिक के लिए। तो डायटोमिक के लिए देखो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल होगा, है ना, यस सर। तो ये रोटेट करेगा अपने पास में, तो ट्रांसलेशन तो कितना होगा, इसका 3 ही होगा, 3 सर, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, y, x और z डायरेक्शन। तो Ft तो हमेशा कितना आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि कोई भी एटम हो कैसे भी हो, 2 हो गए तो क्या हुआ था, तीनों डायरेक्शन तो जा ही सकता है। और Fr की अगर बात की जाए रोटेशनल की, तो रोटेशनल को आप कैसे समझोगे, एक मिनट। सर जैसे सर डंबल की एग्जांपल दे दो। डंबल हाँ जी, अब वीडियो पे देखना एक बार, वहां से आपको समझ में आ जाएगा रोटेशनल के लिए। हाँ जी, मैं दिख रहा हूँ सभी को, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे कुछ मानो, सर इनका फोन आया था सर, क्या जसमीर सर का फोन आया था इसके पास में, सर, आपके पास में। नहीं तो ओके सर। क्यों, सर मैंने बाहर जाना था ना, तो अभी प्लान कैंसिल हो गया। मैंने उनको कॉल करके कहा था कि सर को बता देना कि मैंने बाहर जाना है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अपने पास में क्या था, ये अपने पास मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, बीच में बॉन्ड है जो अपना पेन है ना, तो ऐसा कुछ है, तो ऐसे होगा डायटोमिक, है ना। यस सर। तो देखो डायटोमिक अगर अपने पास में y एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है, ये अपने पास क्या y एक्सिस है, ओके सर। ऊपर की तरफ होती है y एक्सिस, कैसे रोटेट Yes, करेगा, तो कैसे sir. रोटेट करेगा, ऐसे करेगा रोटेट, यस सर। y एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा तो ऐसे Yes, करेगा। sir. इसका Yes, मतलब sir. अपने क्लियर कट इसको बता सकते हैं कि रोटेट हो रहा है, यस सर। है ना, बता सकते हैं ना Yes, sir. कि रोटेट हो रहा है। अगर z डायरेक्शन के अलोंग रोटेट किया, मतलब ऐसे कुछ, ये z डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है पर ये की तरह आएगा सर। है ना, तो भी ऐसे रोटेट Yes. कर सकता है, यस सर। Yes, है sir. ना, रोटेट कर सकता है। मतलब अपने पास 2 डायरेक्शन तो होगी जिसमें अपने क्लियर कट बता सकते हैं। अब तीसरे डायरेक्शन भी चेक कर लेते हैं, x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन इसकी लाइन के अकॉर्डिंग यहीं पे होगी, इसके लाइन के डायरेक्शन में, यस सर। है ना। Yes, sir. इसमें रोटेट किया तो ऐसे करेगा, रोटेट किया, यस सर। पर ये की तरह। Yes, sir. तो अगर Yes, यहाँ sir. पे रोटेट किया तो यहाँ पे अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रोटेट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। नो सर। नहीं कर सकते, क्योंकि एटम वहीं का वहीं रह रहा No, है, sir. अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसमें आइडेंटिफाई नहीं हेलो कर सकते। सर। हाँ जी बोलो। सर रिपीट कर दो सर ये वाला। हाँ जी करता हूँ।
तो देखो अपने पास में क्या था कि अगर वाई डायरेक्शन का लॉन्ग रोटेट करेगा तो ऐसे करेगा, तो इसमें अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रोटेट हो रहा है। अगर यस जेड डायरेक्शन का लॉन्ग Yes, करेगा तो sir. ऐसे करेगा, इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर एक्स डायरेक्शन का लॉन्ग रोटेट हुआ तो अपना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके सर ठीक है, तो अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 2 आएगा। यस सर ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. अब आ जाओ वहां पे। हाँ जी, तो कितना टाइम हो गया क्लास स्टार्ट हुई को? 19 मिनट। ओके सर। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और वाइब्रेशनल देखो अपने पास में टोटल कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम था डायटोमिकली है, 3n 3 into 2 6 था टोटल अपने पास में। Six. Yes, sir. तो डायटोमिकली 6 था अपने पास में, तो एफबी कितना आएगा, 1 1 आएगा। तो देखना नॉर्मली ये अपने इसको इंक्लूड नहीं करते वाइब्रेशनल को, ये इंक्लूड हाई टेम्परेचर पे ही करते हैं ओनली, हाई टेम्परेचर। क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तभी मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करेंगे, अदरवाइज मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करते। ठीक है ना, नॉर्मल टेम्परेचर मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करते, हाई टेम्परेचर वाइब्रेट करते हैं। और इसका कोई फिजिकल वैसे कोई तरीका नहीं है अपने बता सकें कि वाइब्रेट कितने डायरेक्शन में हो सकते हैं, इसको आप टोटल में से माइनस करके ही फाइंड करना। FV1 कैसे आया, टोटल अपने पास 6 थे, FT अपने पास में ये और ये FT अपने पास 3, FR अपने पास में 2, तो टोटल में 6 में से 5 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा। क्योंकि हाई टेम्परेचर होता तो नॉर्मल कंडीशन में होता नहीं है, तो इसको अपने वैसे ही कोई फिजिकल तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए? ओके सर। अब आते हैं Yes, sir. ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। एक मिनट, हेलो सर। सर मोनोटॉमिक दिखा दो सर। दिखाते हैं। ठीक है, मोनोटॉमिक दिखा दो इसको लिखो। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर डायो एटॉमिक में टोटल 6 कैसे आए? वो फॉर्मूला था ना ये अपने पास में 3n वाला। ओके सर। ठीक है, यस। हाँ एक आपकी कल क्लास नहीं होगी आपकी। ठीक है, थैंक यू सर हाँ जी, कल आप चिल करो, एंजॉय करो, मस्ती करो, आईपीएल देखो। यस सर बाय सर। सर अभी नहीं आईपीएल है। कल से शुरू है सर, कल से हाँ जी, आईपीएल कल से जरूर, अभी तो क्लास लगाते हैं, अभी कौन सी बाय। 7:30। चले आगे। यस सर। यस सर आपकी ना सैटरडे क्लास नहीं होगी, अब इसके बाद ट्यूसडे को क्लास होगी, संडे आपको वैसे क्लास नहीं होती है। Monday को आपका ओके test है, सर थैंक यू Tuesday सो Okay, मच सर। sir. ओके सर। हाँ जी, ट्राइटॉमिक गैस पे आते Thank हैं। you, sir. वैसे बहुत ओके हो गया। ट्राइटॉमिक गैस की बात है, तो ट्राइटॉमिक गैस में क्या होगा, इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन लीनियर गैस हो अपने पास, मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो, लीनियर हो, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल हो लीनियर है अपने पास में। तो इसमें देखो सेम ट्रांसलेशनल कितने आएगी, तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, FT3 आ गया। यस सर। और रोटेशनल कितना आएगा, एक्स डायरेक्शन वापस वही बता नहीं सकते Yes, अपने, sir. तो Two, 2 ही sir. डायरेक्शन होगी 2। तो FV कितना सर आएगा, 2 कैसे? 2 अभी Three. बताया था ना, जैसे Three आएगा डायटोमिक। सर। हाँ जी, जैसे डायटोमिक का किया था ना अपने, डायटोमिक में क्या था कि एक्स और वाई डायरेक्शन, मतलब इसको आप ऐसे लिख लो, यहाँ से आपको क्लियर कट बता दूंगा, एक्स डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में ऐसे कर सकते हैं और जेड डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर सकते हैं, तो 2 ही डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए 2 लिया था। वही सेम यहाँ पे 2 डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में तो होगा नहीं क्योंकि वो उसी पोजीशन पे ही रोटेट होता रहेगा। कल क्लास क्यों नहीं है, कल ना एक्चुअली मेरी वो कुछ क्लासेस और ज्यादा होती है, तो इसी टाइमिंग में तो ऐसा थोड़ा कोई बात नहीं है ना, तो हिसाब से कल क्लास नहीं है। सैटरडे को आपकी नहीं होगी मोस्टली,
तो एफवी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 4 आ जाएगी। 4 टोटल कितने होते हैं ट्राइटोमिक के लिए, 9 3 into 3 into 3 3 9 होती है, तो 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। समझ गए जी। यस यस सर। सर। और Yes, दूसरा आपके sir. पास में है नॉन लीनियर। हाँ जी, आप अगर वैसे कुछ सौरभ म्यूट कर लो। नॉन लीनियर के लिए अगर आपने देखें तो क्या आएगा, हाँ जी एनटीएससी क्लास होती है। तो नॉन लीनियर के लिए अपने पास में क्या होता है, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ मॉलिक्यूल होगा, एटम्स होंगे, लीनियर नहीं होंगे ना। सर ये प्लेन Yes, में ही sir. है। हाँ, है तो प्लेन में ही, पर नॉन लीनियर है, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. Okay, तो sir. इस कंडीशन में एफ टी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, 3 सर। वो तो सभी के लिए 3 है ना। और यस सर। एफ आर की वैल्यू अगर देखें तो एफ आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, जो एक्स डायरेक्शन अभी तक अपने बोल रहे थे जहाँ पे रोटेट नहीं हो रहा था, इस बार हो जाएगा रोटेट। तो सर 4 आएगी सर। 3 आएगी। 3 आएगा, sir. हाँ जी 3 आएगा 3। और एफ बी की वैल्यू कितनी आएगी फिर अपने पास में, 8 3, टोटल 9 है ना। 9 में से 6 माइनस करें तो 3 आएगी। 9 Okay, sir. 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर गया था। ठीक है जी, समझ गए। यस Linear सर। में- देखो, Yes, sir. एफवी है वो हाई टेम्परेचर पे ही होती है, उसको अपने वैसे फिजिकल तरीके से नहीं बता सकते, वो ओनली अपने आप को याद रखने का तरीका है कि इसको आप ऐसे याद रखो ना। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, ये ओनली हाई टेम्परेचर पे ध्यान रखना है एफपी की वैल्यू। ओके ये आपके पास में मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने फाइंड कर लिए। तो जो अपने पास में इंटरनल एनर्जी आती है जिसको फाइंड करना था अपने, हाँ जी करता हूँ एक बार। इंटरनल एनर्जी इसको अपने यू से डिफाइन करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में Ft/2 RT, Fr/2 RT और Fv RT। ठीक है, ये अपने पास में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो जितनी अपना डायटोमिक या मोनोटोमिक या ट्राइटोमिक गैस होगी उसी के हिसाब से अपने ये फाइंड कर लेंगे कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या कुछ है। ठीक है, तो जो Fv है उसको आप लिख लेना नीचे, एक्टिवेटेड only at very high temperature। सर समझ नहीं आया सर, ये ऊपर क्या लिखा सर? ऊपर फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी का फाइंड करने का यू का, सर वो आपने F2 लिख दिया, FR लिखना था। सॉरी Fr लिख दो। तो Ft/2 RT, Fr/2 RT, Fv RT। ठीक है जी, समझ गए। यस सर। ये कब लेना अपने को, जब अपने क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी लेना है, वैसे मेंशन नहीं, अगर नहीं हुआ हाई टेम्परेचर तो नहीं लेना Fv की वैल्यू, ओनली Ft और Fr लेते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर ध्यान रखना इसको। Okay. ठीक है जी, और पीछे कर देता हूँ, नोट कर लो। सर इसमें सर FTRT के नीचे सर को 2 से डिवाइड क्यों किया सर? डेरिवेशन नहीं है आपकी, आपको फॉर्मूला याद है। ठीक है, जो एफपी की वैल्यू निकालना है वो आप टोटल में से माइनस करके निकालो तो सही रहेगा, क्योंकि वैसे इसका फिजिकल कोई तरीका है नहीं और एक्सपेरिमेंट अपने कर नहीं रहे, तो यही अपने पास में एक ऑप्शन बचता है, तो आप टोटल में से माइनस करके निकालो। ठीक है, टोटल में से एफ और एफ आर की वैल्यू माइनस कर दो ना, तो टोटल क्या होती है एफ टी प्लस एफ आर प्लस एफ बी, तो उसमें से 2 वैल्यू माइनस कर दो, थर्ड वैल्यू अपने पास आ जाएगी। सर कर नोट सर। डन। चले आगे। आगे यस लिखो, सर। आगे लिखो आप हीट कैपेसिटी। नहीं, एकेडमी में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, एकेडमी में वैसे ही पढ़ेंगे ना, टेंशन लो। एक्सपेरिमेंट आप आगे जाके करोगे जब आप बीटेक या फिर कुछ एमबीबीएस वगैरह करोगे उसके बाद, उसके उसमें भी इतना नहीं करोगे, उसमें पीजी में करोगे आप।
अगर आप आगे एमटेक या पीएचडी वगैरह कुछ करते हो, है ना, ऐसा कुछ। तो हीट कैपेसिटी अपने पास में क्या होती है, इसको लिखो, डेफिनेशन लो, डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज the temperature of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट उसको देनी पड़ेगी, उसको अपने क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ओके सर। ठीक है, समझ गए। हर किसी सब्सटेंस की कैपेसिटी, हर किसी सब्सटेंस की कैपेसिटी अलग अलग होती है, उसी के बेसिस पे हीट कैपेसिटी सभी के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, ओके सर। तो इसका फॉर्मूला देखो कुछ इस टाइप का आएगा। जैसे मान लो टोटल हीट अपनों ने, ये कोई सब्सटेंस था, इसको मैंने 200 किलो जूल हीट दे दी। ठीक है, 200 किलो जूल हीट दे दी, पर इसका टेम्परेचर राइज हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस से। पर अपने को तो कितना का चाहिए था, 1 डिग्री सेल्सियस का चाहिए था, है ना। क्या सर है? एक सब्सटेंस था, एक सब्सटेंस को मैंने 200 किलो जूल हीट दी, हीट देने से उसका टेम्परेचर राइज हुआ 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस को हीट देने पे 5 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर राइज हो गया। तो अपने से पूछा था 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है, तो वही उसकी हीट कैपेसिटी होती है। तो इसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी, 40। हाँ जी। तो अपने क्या करेंगे, टोटल हीट अपॉन डेल्टा, जितना टेम्परेचर हुआ, जितना टेम्परेचर उसको करेंगे वही। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है Q अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब जितना टेम्परेचर चेंज हुआ। समझ गए जी। ओके सर। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी आपके रिपीट पास, करना है। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एनर्जी पर डिग्री सेल्सियस या एनर्जी पर केल्विन, कैसे लिख सकते हैं ना। तो वापस से बताता हूँ, देखो अपने पास में क्या था कि टोटल हीट किसी सब्सटेंस को मैंने दी, मान लो किसी सब्सटेंस को टोटल हीट देने से उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया। तो इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस राइज होने के लिए तो अपने कितने रिक्वायरमेंट होगी, 40 किलो जूल की रिक्वायरमेंट थी, है ना। 40 के बाद में 1 ऐसे राइज होता रहेगा। तो वही अपने को यहाँ पे करना है, टोटल हीट Q मान लिया अपनों ने अपॉन डेल्टा टी, जितना भी राइज हुआ। तो अपने पर डिग्री सेल्सियस के लिए आ जाएगा कितना हीट रिक्वायरमेंट होगी, तो पर डिग्री सेल्सियस के लिए कितना हीट रिक्वायरमेंट होगी, Q बाई डेल्टा टी, जिसको अपने क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। C से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, समझ गए। ओके सर। Yes, sir. Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, C डेल्टा टी। Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, C डेल्टा टी। कर सकते हो फाइंड। तो हीट कैपेसिटी दो टाइप की होती है अपने पास। पहली हीट कैपेसिटी जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका अपने क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, देखो 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए जो हीट कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी तक तो क्या था अपने पास में, कोई भी अमाउंट का सब्सटेंस था उसका टेम्परेचर राइज करना था 1 डिग्री सेल्सियस से। अब अपने पास में क्या होगा, कोई सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितनी है, 1 ग्राम है, अब उसका टेम्परेचर राइज करना 1 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको क्या बोलेंगे अपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब अपने पास में क्या हो गया, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलूंगा। समझ गए जी। बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes. तो इसको अपने एस से डिनोट करेंगे। तो एस इक्वल टू अपने क्या लिख दूं मैं, टोटल हीट कैपेसिटी जितनी भी थी उसमें टोटल मास का डिवाइड कर दूं। जैसे कि ये मान लो 40 था, ये 10 ग्राम के लिए था, है ना। 40 कितना था, 10 ग्राम के लिए था, तो पर ग्राम के लिए कितना आएगा, 4 आएगा। पर ग्राम के लिए कितना आएगा, 4 आएगा। तो एम से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे सी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, एम इंटू एस, वैल्यू पुट कर दो।
वैल्यू पुट कर दो क्यू की इस वाले फॉर्मूले में, तो क्यू इक्वल टू अपने पास में क्या आएगा एम एस डेल्टा टी, जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा कुछ फॉर्मूला। क्यू इक्वल टू क्या होता है? हाँ एम मास है, एस अपने पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज है ना, और इसकी जो एस की यूनिट होती है, एस की जो यूनिट होती है वो होती है एनर्जी पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री सेल्सियस और ग्राम। हाँ जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वापस से बताता हूँ, सुनो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने को जितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अपने को पर ग्राम सब्सटेंस के लिए चाहिए, तो जितना टोटल मास था उसका डिवाइड कर दिया मैंने, तो पर ग्राम सब्सटेंस के लिए आ जाएगा। तो C इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? M इंटू S लिख सकता हूँ एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Q के फॉर्मूले में C की वैल्यू पुट करता हूँ, MS डेल्टा T आ गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यहाँ से। C की वैल्यू क्या आती है? Q upon डेल्टा T, Q upon M इंटू डेल्टा T, ये भी लिखता हूँ, एक बात। Q upon M इंटू डेल्टा T, ठीक है, क्योंकि C की वैल्यू क्या थी? Q upon डेल्टा T थी, वही लिखते हैं। S अपने पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, S। ठीक है जी, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, शाबाश। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है अपने पास में? C अपॉन M या फिर Q अपॉन M डेल्टा T, और या फिर अपने Q इक्वल टू MS डेल्टा T। आगे चलो, आगे देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। दो टाइप की थी, तो सेकंड टाइप अपने पास है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे अपने CM से। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी, C का मतलब हीट कैपेसिटी, मोलर का मतलब CM लगा दिया। तो ये अपने पास में आ गया, इसका ये होती है हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। ठीक है, पर मोल सब्सटेंस के लिए, वहां पे क्या था? पर ग्राम सब्सटेंस के लिए था। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो क्या थी? पर ग्राम सब्सटेंस को टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने को अपने क्या बोलते हैं? उसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे? पर मोल सब्सटेंस के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करना है तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको अपने क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? मोलर हीट कैपेसिटी निकालने के लिए जितनी भी हीट कैपेसिटी थी उसमें टोटल मोल का डिवाइड कर दूँ। वहाँ पे पर मास के लिए निकालना था, यहाँ पर मोल के लिए निकालना है, तो यहाँ वहाँ पे मास का डिवाइड किया था, यहाँ पे मोल का डिवाइड कर देते हैं। जितने भी मोल हुए यहाँ पे, M का मीनिंग यहाँ पे क्या? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये होता ना? Yes, sir. तो Q इक्वल टू अपने पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा? N CM डेल्टा T, क्योंकि C डेल्टा T होता था, C की वैल्यू क्या रख दूंगा? N इंटू CM, ये इधर मल्टीप्लाई करके, है ना? yes, sir. तो सर बोल दो सर, क्या? सर सेकंड फॉर्म ऑफ हीट कैपेसिटी सर। ठीक है, सर ये आपने सर क्या पॉइंट बोला था सर? बोल दो सर, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन आई नहीं रही? नहीं सर। एक बार ऐसे करो, रिज्वाइन कर लो, मैं यहाँ पे 2 मिनट वेट कर लेता हूँ। सर कर लीजिए सर रिजॉइन। फिर भी नहीं आ रही? नहीं आ रही सर। यार फिर तो कैसे समझ में आएगा ऐसे बोलने से? तो चलो मैं फिर भी बताता हूँ। मैंने क्या लिखा? मोलर हीट कैपेसिटी CM लिखा है, CM से डिनोट करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी को। हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, हीट कैपेसिटी ऑफ, हाँ जी बोलो। सर बोलना सर दोबारा। आप ऐसे करना, या तो बाद में नोट कर लेना, अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ पाएगा फिर पूरा, चलो ठीक है सर। है ना? ठीक है ना, क्योंकि ऐसे फिर टाइम भी ज्यादा लग जाएगा और समझ में नहीं आ पाएगा। सर लीव कर दो मेरे क्लास। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। तो देखो मोलर हीट कैपेसिटी होती है जो दो टाइप की होती है। जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो अपने पास में क्या होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होती है कांस्टेंट प्रेशर। एट
कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होती है एट, हेलो सर। हाँ जी, कांस्टेंट प्रेशर। सर ये फॉर्मूला नहीं समझा सर, ये कौन सा? मोलर हीट कैपेसिटी का सर। ये NCM डेल्टा टी सर ऊपर वाला सर। ऊपर वाला देखो, यस सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अपने क्या किया था पर ग्राम सब्सटेंस के लिए, 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए चाहिए था, तो अपने C अपॉन टोटल मास का डिवाइड किया था, यस है ना। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को? यस सर। पर मोल के लिए चाहिए, यस सर। तो मैं टोटल मोल का डिवाइड कर दूंगा, यस सर। तो बस तो सेम ही तो है। अब ओके। C की वैल्यू तो NCM रखा अपनों ने, C की वैल्यू Q इक्वल टू ओके। क्या होता है? C डेल्टा T होता है, तो उसके लिए NCM रख दिया बस मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, समझ गए? ओके। यस सर। बढ़िया। तो आगे देखो, ये होती है अपने पास जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, दो होती है। बॉक्स वाला स्टेप ये होता है अपने पास Q इक्वल टू C डेल्टा T होता है, तो C की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? N इंटू CM आ जाएगी, C की वैल्यू इंटू डेल्टा T का वैसा वैसा, तो Q इक्वल टू NCM डेल्टा T, मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्म में। तो देखो Q इक्वल जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है उसको अपने डिनोट करते हैं CV से, मतलब वैसे तो CV हम लिखते हैं, CV, M, नॉर्मली आप इसको ना CV ही लिखोगे, दोनों में से कुछ भी लिख दो, नॉर्मली अपने CV ही लिखते हैं इसको अपने। और एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे इसको लिखेंगे CPM, कांस्टेंट प्रेशर, P का मतलब प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे, V का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और इसको अपने नॉर्मली CP लिखेंगे। जनरली ये लिखते हैं अपने, इसलिए मैं ये, वैसे तो ऊपर वाला करेक्ट है पर जनरली लिखते हैं अपने यही है, CV और CP। ठीक है, समझ गए? तो मोलर हीट कैपेसिटी दो टाइप की होती है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए जो Cp माइनस Cv की जो वैल्यू होती है, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp माइनस Cv की वैल्यू होती है, वो होती है R। फॉर आइडियल गैस Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है अपने पास में? R होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म होती है गामा। मैं ना गामा, ये आपको गामा जैसा लग रहा है क्या थोड़ा बहुत? ऐसे लिखते हो ना आप गामा? यस सर। एक्चुअली में तो ऐसे ही होता, थोड़ा सा नीचे से मुड़ा हुआ था ना। तो ये गामा इक्वल टू होता है अपने पास पॉइजन्स रेशियो। गामा को अपने क्या बोलेंगे? पॉइजन्स रेशियो। अब गामा की वैल्यू क्या होती है? गामा होता है अपने पास में Cp अपॉन Cv। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वैल्यू। ये चीजें आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना आपको कि गामा की वैल्यू क्या होती है? Cp अपॉन Cv होती है, और गामा होता क्या है? खुद का पॉइजन, मतलब एक पॉइजन रेशियो होता है, नाम है इसका, मतलब एक रेशियो का, साइंटिस्ट का नाम है इसके हिसाब से पॉइजन रेशियो। तो Cp अपॉन Cv, और गामा की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। गामा की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है जी, ध्यान में रखोगे? यस सर। तो जो CV का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है FT/2 RT। मतलब आप इसको ना ऐसे देखो, पर मोल के लिए अपने लिखेंगे, तो पर मोल के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। ये चलो आप आगे समझ आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा आपको। एक बार आप याद करो, फिर आगे मैं बता दूंगा कैसा क्यों आया, है ना। तो FT/2 R प्लस FR/2 R प्लस FPR। ठीक है, ये अपने पास में CV का फॉर्मूला होता है आइडियल गैस के लिए। अभी ऐसा ही क्यों आया, उसका रीजन ये भी है। देखो अपने पास में यहाँ पे अपने फॉर्मूला लिखा था, ये इंटरनल एनर्जी का, यहाँ से ओनली टेम्परेचर का ही डिफरेंस लिखा मैंने, टेम्परेचर को हटा दिया बस ओनली, और वही अपने पास में CV का फॉर्मूला है। तो सर R कांस्टेंट है? R तो गैस कांस्टेंट है ना। यस सर। क्या वैल्यू होती है R की? 8.3 वाली 0.831 गलत है जी। 8.303 0.0821। हाँ जी,
यूनिट होती है इसकी लीटर रेडियम 0.0821 मोल इनटू केल्विन। यस सर। एक वैल्यू ये होती है 8.31 जूल अपॉन 8.31 मोल इनटू केल्विन। एक होती है अपने पास में 2 कैलोरी अपॉन मोल इनटू केल्विन। 3 वैल्यू होती है आर की, ठीक है। यूनिट चेंज करने पे ये चेंज होता है। यस सर। और 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है जूल में? 4.182 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ओके सर। तो आर की वैल्यू ध्यान रखना ना। कई बार अपने आंसर ना जूल में दिया होता है, कैलोरी वर्ड तो फिर भी बहुत कम आता है, पर जूल वर्ड आ जाता है। कई बार आंसर ना जूल में दिया होता है, तो अपने को आर की वैल्यू फिर जूल में पुट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वापस इधर आते हैं। तो आर आपको समझ में आ गया क्या है? गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अपने पास में याद है आपको। और सीवी का फॉर्मूला यहाँ से क्या आता है आइडियल गैस के लिए? Ft/2R, Fr/2R, सॉरी Fr/2R और FVR, ये अपने पास में सीवी की वैल्यू आती है। हाँ जी 1/2 सॉरी 1/12 ये भी आर होता है, वही 0.0821 वाला, ठीक है। तो अब गामा निकालते हैं अपने। अब क्या करते हैं? गामा निकालते हैं, क्योंकि गामा का यूज होना आगे क्वेश्चंस के अंदर भी, और आपका गैस स्टेट में पड़ेगा वहाँ पे भी गामा का यूज होगा। तो गामा ही अपने पास सब कुछ है। तो गामा की वैल्यू फाइंड करते हैं। गामा का फॉर्मूला क्या था? Cp/Cv, और एक अपने पास Cp - Cv = R आ गया। तो इन्हीं तीन फॉर्मूलों के हिसाब से अपने गामा फाइंड करेंगे। आओ जी, सबसे पहले फाइंड करते हैं मोनोटोमिक गैस के लिए। तो मोनोटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था? सर 3। Ft की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। Fr की वैल्यू क्या थी? 0 थी। 0। Fp की वैल्यू 0 थी। तो Cv की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में? 3/2R प्लस 0 प्लस 0 ये आएगी। यस सर। तो Cp की वैल्यू क्या आएगी? यस सर। Cp की वैल्यू R प्लस Cv होती है। ये होता ना, Cv को उधर उस साइड ले गया तो R प्लस Cv हो जाएगा। यस सर। यस सर। फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, टेंशन लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सारे कुछ याद हो जाएगा आपको, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो Cv की वैल्यू अपने पास 3/2R, यहाँ से क्या आ जाएगा? 5/2R, ये आ गया Cp की वैल्यू। तो गामा क्या होता है अपने पास में? Cp/Cv, तो क्या आ जाएगा? 5/2 अपॉन 3/2, ये R। तो R से R कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया? 5/3। तो मोनोटोमिक गैस के लिए गामा कितना आता है? 5/3 आता है, ठीक है जी, याद रखोगे? यस सर। बढ़िया, आगे चलो। डायटोमिक गैस, करना था। बैक कर दो सर। हाँ जी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कर लिया सर। कर लिया? यस सर। यस सर। तो डायटोमिक गैस पे यस सर। डायटोमिक गैस में क्या होगा? F T की वैल्यू होती है 3, F R की वैल्यू होती है 2 और F V की वैल्यू होती है 1। ये कब इंक्लूड करते हैं? हाई टेम्परेचर। यहाँ पे दो कंडीशन लिख देता हूं मैं, एक हाई टेम्परेचर, सॉरी एक तो नॉर्मल टेम्परेचर, एक तो नॉर्मल कंडीशन अपने पास है और एक हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर ये दोनों। तो अब देखो अपने पास में क्या आएगा? नॉर्मल टेम्परेचर पर Cv की वैल्यू क्या आएगी? 3/2R प्लस 2/2R। इसको तो अपने 0 लेके चलते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करते, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेके चलते हैं अपने? 0, ठीक है जी। यस सर। तो यहाँ से कितना आ गया? Cv की वैल्यू 5/2R। Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/2R।
क्योंकि 5/2 r प्लस r 7/2 r। तो गामा की वैल्यू अपने पास में कितना आ जाएगी 5/7 5/7 7/5 Cp अपॉन Cv होता है, तो ओके 7/5। ठीक है, हाई टेम्परेचर के लिए बात करें तो Cv की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी 3/2 r प्लस 2/2 r प्लस r, ये आएगा क्योंकि इसमें बाई 2 नहीं होता। तो Cv की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 7/2 r आ गई। Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2 r। गामा की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 9/7। तो जो अपने पास में 90% केस में यूज तो यही होगा, ये वाला यूज होगा 90% केस में। बाई चांस अपनी किस्मत खराब हो और क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि हाई टेम्परेचर बताओ क्या होगा, इसलिए मैंने वो बता दिया आपको कितना आएगा 9/7। वैसे मैक्सिमम मतलब हर बार यही 7/5 यूज होगा आपका। ठीक है, वो आपने ये कंडीशन किसके लिए बाई चांस के लिए है, क्योंकि अपनी किस्मत जनरली पता है खराब ही रहती है ना, बढ़िया तो होती नहीं है। अब आते हैं ट्राइटोमिक गैस के लिए। क्या कैसे 7/2 कैसे है? हाँ जी बोलो, क्या डाउट था? Cp, देखो Cp को अपने का फॉर्मूला क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है अपने पास। एक मिनट, तो यहाँ पे Cv की वैल्यू जो आई उसमें R में ऐड कर दो ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, Cp की वैल्यू Cv की वैल्यू 5/2 R आई प्लस R लिख दो। ठीक है, Cp आ जाएगा। समझ गए जी? यस सर। बढ़िया। ट्राइटोमिक गैस के लिए फाइंड करोगे आप लोग? हाँ जी बोलो। यस सर। यस सर। तो लिखता हूँ ट्राइटोमिक गैस। तो ट्राइटोमिक गैस में दो कंडीशंस थी अपने पास में। पहली स्पेसिफिक लीनियर, है ना, लीनियर में अपने पास में एफ टी की वैल्यू कितनी आई थी 3, एफ पी की वैल्यू 2 और एफ बी की वैल्यू अपने पास में कितनी आई थी 4, ये आई थी लीनियर में। तो एक तो नॉर्मल कंडीशन पे निकालना आप, एक हाई टेम्परेचर पे। तो करो वैल्यू फाइंड, गामा की वैल्यू कितनी आती है। हेलो, आप लोगों का कितना आंसर है आप लोगों का? तो अपने फाइंड करते हैं। तो Cv की वैल्यू यहाँ से आएगी 5/2 R, ठीक है, और Cp की वैल्यू आएगी 7/2 R, ठीक है, और गामा की वैल्यू अपने पास में आएगी 7/5 नॉर्मल टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर के लिए बात करूं तो Cv की जो वैल्यू है वो अपने पास में आ जाएगी 13/2 R और Cp की जो वैल्यू है वो आएगी 15/2 R और जो गामा की वैल्यू है वो आएगी 15/30। आ गया जी सभी का? राम है सर। वो उसका आएगा जो आप ये लिख रहे हो अंकिता 3R, उसका आएगा अपने पास में नॉन लीनियर के लिए, इसके लिए नहीं आएगा। लीनियर के लिए अपने पास में एफ की वैल्यू सॉरी एफ आर आई, एफ आर की वैल्यू अपने पास में 2 आती है। एफ आर, समझ गया ना? ये आप इसको ट्राई करना, यही वैल्यू आएगी। तो आपको वैसे जो वैल्यूज याद रखने वाली है वो याद रखने में बता दूंगा मैं कैसे कैसे। और इसका करते हैं नॉन लीनियर के लिए। नॉन लीनियर के लिए अगर करेंगे, ये अपने पास में नॉर्मल टेम्परेचर और
नॉर्मल, और ये अपने पास में हाई टेम्परेचर के लिए बात करें, यहाँ पे अपने पास FT होता है 3 होता है, और FR भी 3 होता है, और FB जो होता है वो होता है 3। तो यहाँ पे अपने देखो नॉन लीनियर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में तो जो CP की वैल्यू आएगी वो आएगी 3R, और सॉरी CV की वैल्यू, CV की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3R, CP की वैल्यू आएगी 4R, और जो गामा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4/3। ठीक है, तो और हाई टेम्परेचर के लिए जो बात करते हैं अपने, हाँ जी हाई टेम्परेचर के लिए बात करें तो ये वैल्यू अपने पास CV ये आएगी अपने पास में 6R, और CP की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7R, और CP जो गामा की वैल्यू अपने पास में आएगी वो 7/6। ये देखो जितना पॉसिबल था मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया। तो आपको याद क्या रखना है मेनली वो बता देता हूँ, टिक लगाता हूँ मैं आपको जो याद रखने वाले हैं। एक तो ये वाली वैल्यू याद रखना जिसके आगे राइट लगा रहा हूँ, ट्राइएटॉमिक गैस नॉन लीनियर के लिए वैल्यू क्या आती है 4/3 गामा की वैल्यू, याद रखोगे? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ जी, और ये वाले लीनियर के लिए 7/5 होती है। ये वाली चाहे मत याद करना, इतना नहीं यूज आती जिसको इतना मतलब बस याद तो सारी करनी है, पर जो ज्यादा मतलब 90% केस में यूज आएगी आपके पास है। एक ये यूज आती है आपकी बहुत ज्यादा मतलब यूज आएगी, और एक ये यूज आएगी। तीन ही वैल्यू आपको याद रखनी है 5/3, 7/5 और 4/3। रखोगे याद? Yes, sir. तो ये आपके पास में तीनों का गामा अपनों ने Yes, sir. गामा अपनों ने फाइंड कर लिया। तो अगले नेक्स्ट क्लास से अपने मंडे से मतलब लॉ स्टार्ट करेंगे, सिर्फ 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ है ना, वो अपने करेंगे इसके। हाँ जी, सारा नोट करना है आपको ये, तो इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगा, PDF से आप नोट कर लेना, ठीक है। तो अपने ट्यूसडे वाली जो क्लास होगी उसमें सारा कुछ करेंगे, लॉ स्टार्ट करेंगे। तो लॉ से अपने फर्स्ट लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें से 0 लॉ, फर्स्ट लॉ, तो ठीक है। हाँ जी, ये लो, इस पे नोट कर लो आप। हो गया जी नोट? लीव कर दे सर। Yes, sir. जिन्होंने नोट कर लिया वो लीव कर दो। ओके जी, बाय। मैं बाकी PDF भेजता हूँ आपको ना।